अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस की जो वीडियो सीरीज है इसमें आज हमारी जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 3 है। पिछला जो वीडियो है इसमें हमने डेटाबेस के बेसिक कंसेप्ट को सीखा था। आज हम इसको करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हमें चाहिए होंगे। उसको आप किस तरह से कहाँ से डाउनलोड करते हैं और उसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे उसका मैं आपको गाइड करूँगा। तो आइए कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए, पहले उसको देख लेते हैं। माई एसक्यूएल चाहिए होंगे, जेम अपाची सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट वर्कबेंच चाहिए होंगे और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस चाहिए होंगे। अब इसमें से जो माई एसक्यूएल है वो जेम अपाची सर्वर के साथ एम्बेडेड आती है। माई एसक्यूएल वर्कबेंच आपको अलग से उठाना होगा और ये जो लास्ट सॉफ्टवेयर है वो इसलिए चाहिए होंगे कि सम सिचुएशन में जो वर्क बेंच है वो इंस्टॉल नहीं होता, इंस्टॉल होने में थोड़ी सी इशू कर लेते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्ट एक सॉफ्टवेयर है या यूं कम समझ ले ये डिपेंडेंसीज है वर्किंग के लिए। तो स्टूडेंट्स अब पहले मैं आपको बता दूंगा कि जैम्प आप कहाँ से किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो आपके पास जो अवेलेबल ब्राउज़र है उसमें जाइए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली टाइप करें जी जैम्प टाइप कर दे। देन आपको जो है ना इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लेके जाएगा। चूंकि आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड्स पे जाइए यहाँ से डायरेक्ट। तो देखो यू विल गेट दीज आर द न्यू वर्जन्स अवेलेबल इन जेम। तो आपके पास जो है ना ये ऑप्शंस आ जाते हैं। 64 बिट्स में आपको मिल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 8.2.1 दिस वन इज द लेटेस्ट वन। मैं इसको क्या कर लूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाए, सॉरी ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो इट्स गोइंग टू स्टार्ट नो। तो देखो इस तरह से ये 150.2 MB का है। इधर इस पे आप क्लिक करें। मेरे केस में मैं आईडीएम यूज कर रहा हूँ। आपके केस में अगर आईडीएम आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आपके पास इधर ऑप्शंस आ जाएगा। तो बहरहाल मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ तो ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। जब तक ये डाउनलोड नहीं होता मैं आपको वर्क बेंच का भी बता देता हूँ। आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है जी माई एसक्यूएल वर्क बेंच। ठीक है, आपने वर्क बेंच लिखना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास करंट वर्जन यहाँ पे मिल रहा है। आप इस पे क्लिक करें, यू विल बी एबल टू डाउनलोड इट। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसमें लॉगिन होना चाहे तो आप लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज लॉगिन हुए बगैर भी ये डाउनलोड हो जाते हैं। तो एनीवे मैं कह रहा हूँ जी मुझे लॉगिन नहीं होना, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो ये भी स्टार्ट हो गया। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो अगेन ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने उठाना है। अब तीसरा जो हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे वो ये है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस है। तो इसके लिए भी आप सिंपल यही है कि आप यहाँ टाइप कर दे, फिर उसके बाद यहाँ सर्च कर दे दिस वन इज द वेरी फर्स्ट वन। इस पे आप क्लिक कर दे सपोर्ट के लिए। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगी। फिर इसमें भी देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, डिपेंडेंसीज जितने भी मौजूद है। आप फर्स्ट डिपेंडेंसी पे क्लिक कर दे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेके आएगा। तो यहाँ पे देखो 86 और 64 है। आपकी विंडो मेरे ख्याल में 64 का ही होगा। तो 64 पे आप क्लिक कर दे तो ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर देना है जी, ये तीनों सॉफ्टवेयर उठाना है। इस पे क्लिक कर लेता हूं तो ये भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं जी, इन सबको ऑनलाइन आप डाउनलोड करते हैं। बहुत ही आसान है, फ्री है, इसकी आपको कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ती है। तो अब मैं चेक कर लेता हूं कि हमारा जो डाउनलोड प्रोग्रेस है वो कहाँ पे पहुंचा है। तो तकरीबन ये फिनिश हो रहे हैं। तब तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूं जब तक ये डाउनलोड नहीं होते, ताकि हमारी वीडियो जो है ना लंबी ना हो जाए। तो हमारा डाउनलोडिंग जो है ना कंप्लीट हो चुका है। आई कैन शो यू हियर। ये मेरे पास है आईडीएम में, ये लास्ट वन। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन विथ फोल्डर। तो ये जो तीनों है ना इसको मैं यहाँ से
कट करके इधर ले आता हूँ किसी फोल्डर में। आप उधर से डायरेक्ट भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे फ्यूचर में भी चाहिए होंगे तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो आपने इनको वन बाय वन क्या करना है, इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करें। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोल पैनल में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो देखो ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, ठीक हो गया। इसको क्लोज कर दे। फिर उसके बाद आप ज़ेम को इंस्टॉल कर दे, बहुत ही आसान है। डबल क्लिक कर दे, फिर उसके बाद यस कर दे। हो सके तो आप इससे दौरान में जो है ना नेटवर्क को बंद रखें। तो ये इंस्टॉलेशन जो है ना शुरू हो चुका है कि हमारा ये जो दूसरा जो सॉफ्टवेयर है। ओके कर दे इसको। तो फिर नेक्स्ट आपने करना है। फिर इसमें से आप चेक लिस्ट बना सकते हैं जो आपको चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे सारे चाहिए होंगे तो मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये फोल्डर आपने बनाना है, आपने सी में बनाना है, आप यानी कहीं पे भी बनाना चाहे तो आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। द सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, वो कह रहे हैं कि ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ये मेक श्योर करना है यहाँ पे जहाँ पे इसकी फोल्डर बनती है उसमें आपने जाना है सी में। मेरे केस में सी ड्राइव में देखो ये वाला फोल्डर है, इसको आपने पहले क्या कर देना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मैं इसको पहले यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। देखो आप ये डिलीट हो चुका है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अब हम दोबारा इधर वापस आते हैं तो अब ये कोई इशू नहीं करेगा। आप इसको नेक्स्ट कर दे तो ठीक है। ऑप्शन आपने इंग्लिश चूज रहने देना है। फिर उसके बाद रेडी होगा। तो ये इंस्टॉलेशन में तकरीबन डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के ऊपर, आपका सिस्टम कितना फास्ट है। अदरवाइज ये 5 से 6 मिनट लेते हैं इंस्टॉल होने में। तो बाकी ये है कि अगर आपको डाउनलोडिंग में स्टिल इशू आ रहे हैं तो मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारा इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। आपको ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो आप इसको अलाउ कर दें। फिर वेट करें, 75% हो गया है तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया। देखो आपको अगर कंट्रोल पैनल जो है ना आपको चाहिए होंगे तो आप इस पर चेक करके रखिए। तो इसको यूजुअली अनचेक है तो आपने इसको चेक रखना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं जी, फिनिश कर लेते हैं। तो हमारा जो क्या कहते हैं जी, ज़ेम इंस्टॉल हो गया। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। फिर हम वर्कबेंच को इंस्टॉल कर लेते हैं। इस पे भी आपने वही तरीका है, डबल क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। और कंप्लीट आपको चाहे तो कंप्लीट कर ले, क्योंकि हमें कंप्लीट चाहिए तो हम इसको कंप्लीट ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद इंस्टॉल कर ले। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्क बेंच है वो भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसको फिनिश कर लेते हैं। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड था इससे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, डेटाबेस के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो चुका है, ये सारा इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लूँगा कि इसको आपने किस तरह से स्टार्ट करने हैं। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ज़ेम पैनल आप ओपन करें, कंट्रोल पैनल को, ठीक है। आप सर्च बार में लिख सकते हैं ज़ेम पैनल, तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपने पहला काम ये करना है कि इसको स्टार्ट करना है ताकि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। तो आपने इसमें दो चीज़ें फ़िलहाल हमें चाहिए, एक अपाची सर्वर चाहिए होंगे, ठीक है, ये इसका पोर्ट नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा आपको MySQL चाहिए होंगे, तो इस पे भी आप क्लिक कर लें। तो ये देखो ये दोनों सक्सेसफुली हमारे पास क्या हो गया जी, स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद आप इसको, आपको ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। फिर दूसरा हमें जो चाहिए वो है जी वर्कबेंच। तो वर्कबेंच भी आप सर्च बार में से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो इनिशियल इंटरफेस है ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएंगे। मेरे वाले केस में कुछ यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है। फिर मैं इन सारे कनेक्शंस को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, डिलीट आर कनेक्शंस कर लेता हूँ। तो ये सारे कनेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो आपको भी ये इंटरफेस नज़र आ जाएगा। फिलहाल आपको इनसे कंसर्न नहीं है। आपने ये जो प्लस है, यहाँ पे जो प्लस नज़र आ रहे हैं आपको, इस पे आपने क्लिक कर देना है।
तो ये देखिए, ये आपको कह रहे हैं जी कोई कनेक्शन आप बनाए जी, न्यू कनेक्शन। आप कनेक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी माई सर्वर कनेक्शन कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा यूजफुल नाम रख लेता हूँ। बाकी आप चेंज करना चाहे तो इसको पोर्ट नंबर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको चेंज ना करें। इसके बाद यूज़र नेम आप चेंज करना चाहते तो यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इसको कोई पासवर्ड देना चाहे तो आप पासवर्ड भी दे सकते हैं। मेरे केस में मैं देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं कनेक्शन को क्या कर लेता हूँ जी, टेस्ट कर लेता हूँ। आप कंटिन्यू एनीवे कर दे, फिर उसके बाद ये देखो सक्सेसफुली आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका, टेस्ट हो गया है। तो टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ, तो फाइनली आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो यू कैन सी हियर जो कनेक्शन अभी हमने नाम दिया था वो यहाँ आ चुका है। अब आपने इस पे क्या कर देना है जी, क्लिक कर देना है। इंटरफेस आपको डेटाबेस बनाने के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं जी, ये जो सॉफ्टवेयर से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें बाकायदा डेटाबेस का क्वेरी लिखना स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।